अगली सुबह ऑफिस में सारांश और राशि आमने सामने बैठे हुए थे। सारांश राशि की तरफ देख भी नहीं रहा था। बात तो बहुत दूर की बात थी। अपनी नजरें बस लैपटॉप में गड़ाए हुए लैपटॉप की लॉक स्क्रीन को ही बहुत देर से घूर रहा था। वो बस राशि से नजरें नहीं मिलाना चाहता था। वहीं राशि तो बात करना चाहती थी उससे। रात में भी खूब मैसेजेस किए थे उसने सारांश को, पर जाहिर सी बात थी कि वो रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन राशि ने सोचा था कि ऑफिस में तो मौका मिलेगा ही उससे बात करने का, खुद को एक्सप्लेन करने का। इन पर्सन कैसे इग्नोर कर पाएगा वो। पर अब तक सारांश ने चुप रहकर यह बता दिया था कि वो उससे कोई बात करना ही नहीं चाहता और ना ही सुनना चाहता है उसे। राशि ने टेबल पे नॉक करके सारांश को पुकारने की कोशिश की। ओए, सुनना यार, बिल्कुल बात नहीं करेगा क्या? मेरी साइड भी सुन ले। मैं तुझे बताने ही वाली थी सब, पर वैसा नहीं है जैसा तुझे लग रहा है। कुछ बोलेगा? सारांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, और वो ऑफिस में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। तो उसने सोचा वो जब अकेला होगा तब कोशिश करेगी। वो भी परेशान थी और बहुत कुछ ओवर थिंक कर रही थी। फाइनली जब छुट्टी हुई तो सारांश जब पार्किंग में गया, वहीं उसकी गाड़ी के पास राशि खड़ी थी। सारांश अपनी कार के पास आया। राशि ने बोला, मुझे घर छोड़ दियो। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है राशि, प्लीज ट्राई मत कर। तू ही ड्रॉप करता है ना मुझे घर, तो तू ही ड्रॉप करेगा। मेट्रो से चली जा जैसे आती है। कितना इग्नोर करेगा? मुझे करनी है बात तुझसे। बात करनी है या झूठ बोलना है? फिर से कुछ, फिर से सपने दिखा के तोड़ने हैं? फिर से कोई ड्रामा करना है? मत कर सारांश। गाड़ी में बैठते हैं, बात करते हैं। तुझे जिस पॉइंट पे मेरी बात बकवास लगे उतार दियो उसी वक्त। मैं चली जाऊंगी, पर तुझे सुनना पड़ेगा मुझे। तू ऐसे अधूरा सब जान के नहीं जा सकता। सारांश ने राशि की तरफ देखा और कार का गेट ओपन कर दिया। जाके अंदर बैठ गया। फिर राशि भी आ गई। वो दोनों निकल गए ऑफिस से बाहर। राशि ने कहा, सुन, आसिफ के साथ आई एम ऑन अ वर्ज टू ब्रेकअप विद हिम। मैंने तुझसे कहा था मैं सिंगल हूं क्योंकि मैं मानती ही खुद को सिंगल हूं। सारांश ने सरकास्टिकली जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसी के साथ लिव इन में रहती हूँ, उसके साथ सब करती हूँ, पर मैं सिंगल हूँ। वाह राशि, तू सरकाज़म फेंकना बंद करेगा और सुनेगा मेरी बात। बैंगलोर में मिला था वो मुझे, 3 साल से हम लोग साथ में। मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी उससे, इसलिए बाहर जॉब्स देखने लगी। लेकिन मेरे साथ वो भी आ गए डेली। अजीब सा है वो, बहुत अजीब और बोरिंग भी। उसने चीट भी किया हुआ है मुझ पे। फिर सॉरी सॉरी बोल के खुद ही रोने लग गया था। उसने अपने घर पे बता रखा है कि मुझसे शादी करेगा, और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ उसे ब्रेकअप के लिए, मूव आउट करने के लिए। फिर अजीब से रिएक्ट करने लगता है वो। डर लगता है कि उसको कुछ हो ना जाए, इसीलिए उसे कंफर्ट देने के लिए कडल करना पड़ता है। हम साथ में रहते हैं पर हमारी बात भी नहीं होती है सारांश। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत था, पर झूठ नहीं बोलती तो तू साथ नहीं आता यार। तेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगी वहां से। तू ऐसा मत करना, थोड़ी सी मेरी भी सिचुएशन समझ यार। वैसे ही दिमाग खराब रहता है मेरा, तुझसे मिलके थोड़ा सुकून मिलता है और तू भी ऐसे ही कर रहा है। राशि, तुझे नहीं लगता कितना स्केरी था वो? रात को फ्लैशलाइट मार रहा है हमारी गाड़ी पे, मेरे घर तक पहुंच गया। जिस तरह से तूने बताया कि अजीब है वो, उस तरह से हम दोनों कहीं उसके फ्रिज में ना मिले। और उसे लोकेशन कैसे मिल जाती है, हम है कहाँ? अरे आईफोन यार, फाइंड माई आईफोन में वो एडेड है, लोकेशन रहती है उसके पास, वो रिमूव करना है। और तू उसकी चिंता मत कर, वो बहुत फट्टू है, कुछ बस की नहीं है उसके। पर उसे कैसा फील हुआ होगा यार कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है। मैंने फील किया है वो पेन, जान निकल जाती है। तू ये सब क्यों सोच रहा है? तू ये बता, मेरे साथ रहेगा ना? ऐसे तो नहीं रहूंगा। तू अच्छी लगती है मुझे। बहुत दिनों बाद किसी लड़की के बारे में मैंने मम्मी को बताया है, तो बन गई है तू स्पेशल। पर तूने झूठ बोला ना, बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पे। पर यार, मैं ऐसे नहीं रह सकता तेरे साथ। मुझे पूरी चाहिए तू, मुझे भी तू ही चाहिए सारांश। तो तू मूव आउट कर रही है, छोड़ रही है उसे? मैं छोड़ दूंगी, तो फिर हम बात भी उसी की बात करेंगे ना।
ऐसे सही नहीं है। कुछ सही गलत नहीं होता है यार। मुझे टाइम लगेगा अभी। तुझे दिख रहा है ना कितना हौच पौच हो रहा है सब। तू साथ रहेगा तो आसानी होगी। कहीं तुझे ये डर तो नहीं है कि तूने उसको छोड़ दिया और मैं भी ना मिला तो तू अकेली हो जाएगी, ना घर की ना घाट की। राशि ने नजरें झुका के जवाब दिया, देख मैं नहीं हूं यहाँ पे, तो मुझे कोई तो चाहिए ही ना। तो इसका मतलब तूने अभी मुझे बेंच कर रखा है। मैं वो तो नहीं होना चाहता। आई अंडरस्टैंड 3 साल का रिलेशनशिप है, एक कंफर्ट जोन तो वहाँ भी होगा। टेक योर टाइम। जब तू निकल जाए वहाँ से आई विल बी देयर। और तू नहीं आया तो मैं आया और कुछ टाइम बाद तू मुझसे भी बोर हो गई तो इतना तो रिस्क हम दोनों को लेना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है यहाँ। तू समझ नहीं रहा है क्या? मुझे तू अभी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। देख राशि, जब तक तू उसके साथ है मैं तेरे साथ नहीं हो सकता। तूने कहा ना मूव आउट करेगी, तू कर। आई एम वेटिंग। बट टिल देन फ्रेंड्स की तरह बात करनी है तो कर सकते हैं। कुछ और एक्सपेक्ट मत करियो। और हाँ, अगले महीने मैं कुछ टाइम के लिए लद्दाख जा रहा हूँ भाई के पास। जॉब छोड़ रहा हूँ मैं। लगता है कॉलिंग आई गई। तू सच में जॉब छोड़ रहा है? एकदम से कैसे डिसाइड किया तूने? एकदम से नहीं किया, बहुत सोचा है, प्लान किया, तब डिसीजन लिया। कब आएगा वापस और क्या करेगा इसके बाद? सोचा नहीं है अभी। भाई के साथ ही डिस्कस करूंगा। जो वो करता है मैं भी वही करने लग जाऊं। बट दिल्ली आऊंगा वापस जल्दी। मेरे लिए आना पड़ेगा तुझे। आसिफ को छोड़ रही हूं मैं। सारांश मुस्कुराया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आपको क्या लगता है, क्या राशि आसिफ से ब्रेकअप कर पाएगी या सारांश वेट करेगा राशि के लिए? कहानी का आखिरी एपिसोड सुनने के लिए तैयार? मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, राइम अटैक्स। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो @Abhash19 एंड कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष झा।